में लास्ट वाला ही जो हमने कनेक्टिविटी की थी उसी से ही उसी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आईडी ओपन हो जाए। ठीक है, और साथ में जो है वो हमने एसक्यूएल जो है मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसको ओपन कर लिया है। दोनों चीज़ें जो हैं, कनेक्टिविटी हम लास्ट वीक के अंदर जो है वो परफॉर्म कर चुके हुए थे। अब तक जो है हमने अपना डेटाबेस जो है वो कनेक्ट कर लिया था। मैं एक दफ़ा लास्ट प्रोजेक्ट को दोबारा से रीएक्सिक्यूट करता हूँ, और फिर देन जो है हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये मेरा डेटाबेस भी ओपन हो गया, और नेटबीन्स की तरफ आ जाते हैं हम। नेटबीन्स की तरफ आ जाते हैं हम, और हाँ जी, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं, जरा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कनेक्ट टू द डेटाबेस था। ये लास्ट टाइम हम यहाँ तक जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुके थे। कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड का एक मैसेज जो है वो हमें आ गया है। अब हम जो है वो डेटाबेसेस के अंदर जाते हैं, और यहाँ से जो है मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ अहमद के नाम से, और मैं अपना पासवर्ड जो है वो देता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो फेज है वो ये है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करना है। तो ये डेटाबेसेस के अंदर आता हूँ। स्टूडेंट का जो है वो मैंने डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें स्टूडेंट के डेटाबेस को कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर जो है अब एक टेबल क्रिएट करना है, तो ये टेबल्स की ऑप्शन है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अभी टेबल राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबल पे जाने के बाद अच्छा मैं स्टूडेंट का ही एक टेबल जो है वो क्रिएट, स्टूडेंट इन्फो का एक टेबल क्रिएट करने लगा हूँ। तो तीन चार चीज़ें जो हैं वो हम ले लेते हैं। एक स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, एक आईडी नंबर उसको असाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ये इसको हम इंटीजर में ले लेते हैं, और स्टूडेंट का जो है नेम ले लेते हैं, एंड वॉचर के अंदर इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक है जी, और उसके बाद जो है नेम ले लिया, और मैंने उसका जो है प्रोग्राम ले लेते हैं हम जी फिलहाल, और वॉचर के अंदर ही ले लेते हैं। ठीक है जी, और उसका फोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सेल नंबर जो है, ठीक है, सेल नंबर ले लेते हैं, और प्रोग्राम ले लेते हैं। सेल नंबर जो है वो हम इंटीजर के अंदर ले लेते हैं, वॉचर के अंदर भी आप ले सकते हैं बराबर, इसलिए कि अगर कोई डैश वगैरह एंटर कर देता है स्टूडेंट तो उस पर्पज के लिए जो है। अब ये आईडी जो है इसको हम चाहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड हो। तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आने के बाद इस आइडेंटिटी का जो है इसको मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने बेसिकली तीन चीज़ें ले ली, नेम, प्रोग्राम और सेल नंबर। मैं इस टेबल को सेव करता हूँ एसटीडी इन्फो के नाम से। स्टूडेंट इन्फो की बेसिक इन्फो है, नेम है उसका, सेल नंबर और प्रोग्राम जो है हमने ले लिया, सेव कर लिया। बेसिकली सबसे पहले जो है वो हमने आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लिया। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है हमारा फेज ये है कि हम जो है यहाँ पर एक यूजर इंटरफेस जो है वो ये फ्रेम के अंदर क्रिएट कर लें। ठीक है जी, इस जेब फ्रेम के अंदर एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जिसमें जो है वो स्टूडेंट का
उसी तरीके से नेम और वो सारी चीज़ें जो हमने लेनी है वो ले लेते हैं। ये मैंने 3 फील्ड्स जो मैंने अपनी डेटाबेस में ली थी, नेम, प्रोग्राम, रोल नंबर, वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दी हैं। आईडी जो है वो ऑटो जनरेटेड है, इसलिए आईडी को मुझे यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं चूंकि डाटा 4 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट भी करना चाह रहा हूँ, रिट्रीव भी करना चाह रहा हूँ, अपडेट भी करना चाह रहा हूँ और डिलीट भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो एक ही फॉर्म के ऊपर ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो उसी हवाले से अगर देखा जाए तो मैंने ठीक है जी, ये सर्च के लिए जो है वो मैं ले लेता हूँ कि अगर मुझे नेम वगैरह या जो आईडी वगैरह चाहिए और मुझे उसको सर्च करना है, तो बिल्कुल जी मैं उसको यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आईडी जो है वो हमने दे दी और यहाँ पे एक बटन जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सर्च के लिए बटन जो है वो हम रख लेते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो सर्च रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्च कर लेते हैं और बहरहाल जी ये इनकी टेक्स्ट जो है वो यहाँ से हम खत्म कर देते हैं। अभी फिलहाल टेक्स्ट को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है पहली चीज जो है हमने इंटरफेस थोड़ा सा जो है वो रह गया रिमेनिंग। ये लेबल्स को हमें आईडीज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरा जो है वो वेरिएबल नेम जो है वो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जे txt सर्च। ये जे टेक्स्ट सर्च वाला है। ठीक है जी, इसी तरीके से इसको नाम दे देते हैं जे txt नेम का है। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम नाम दे देते हैं जे txt प्रोग्राम। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं जे txt सेल नंबर का। ठीक है जी, तो ये बेसिकली जो है मैंने इनको नाम दे दिए। अब ये बटन है जे btn सर्च, मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से दें, लेकिन प्रॉपर जो तरीका वो यही है कि आप btn सर्च कर लें तो वो पता चल जाता है कि जी ये बटन सर्च का है। और इस तरीके से अब हमें जो है वो बटन्स मजीद चाहिए जो कि डाटा को इंसर्ट करें।
ठीक है। इंसर्ट करने के लिए हम एक बटन ले लेते हैं जी, यहाँ पे फ्रेम बटन ले लेते हैं, ये जी इंसर्ट का हो गया। इसी तरीके से एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बटन कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये बटन जो है सर्च रिट्रीव करने के लिए होगा, ये अपडेट करने के लिए ले लेते हैं। और एक बटन जो है वो हम और ले लेते हैं जो कि डेटा को जो है वो अगर डिलीट करवाना है तो वो डिलीट करवाने के लिए बटन होगा। तो ये एक किस्म का बेसिकली जो है इंटरफेस है। कनेक्ट टू डेटाबेस का बटन भी मौजूद है, लेकिन ये खैर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम इंसर्ट करवाएंगे तो ऑलरेडी वो पहले हमारा डेटाबेस वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर लेता हूँ, इनके टेक्स्ट चेंज करता हूँ। तो ये टेक्स्ट रख लेता हूँ इंसर्ट का। रिट्रीव के लिए सर्च का मौजूद है, ये अपडेट का है, ठीक है। और ये जो है वो टेक्स्ट जो है वो हम रख लेते हैं डिलीट का, ठीक है जी। तो अब इनके वेरिएबल नेम जो हैं JBTN इंसर्ट, इसी तरीके से ये JBTN अपडेट, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ JBTN डिलीट। ठीक हो गया जी, ये मेरा इंटरफेस रेडी हो गया, जिसके अंदर जो है वो ये एक मैंने पैनल के अंदर कर लिए हैं। बटन्स को भी मैं एक पैनल के अंदर कर लेता हूँ, इनक्लोज्ड इन जो है इस तरीके से जो है ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं। आप जो है अच्छा, तो ये इस बटन की अब खैर हमें ज़रूरत नहीं होगी, बहरहाल मैं इसको एक दफ़ा आपको इंटरफेस जो है वो ज़रा दिखा देता हूँ कि ये जी मेरा इंटरफेस जो है वो रेडी हो गया है। एक्चुअली ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च, और ये कनेक्ट टू डेटाबेस, इसके ऊपर अभी कोड हुआ है कनेक्ट टू डेटाबेस के ऊपर। अब बाकी सब के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो कोड जो है वो हमने यहाँ पर करना है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि मैं इंसर्ट करने की जो है वो क्यूरी जो है वो लगाता हूँ। और अभी तक जो है वो हमने अपना डेटाबेस जो है वो एक क्रिएट कर ली है, और डेटाबेस का नाम स्टूडेंट, अच्छा जी मैं ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये std info के नाम से ये टेबल जो है वो हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये तो बेसिक वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपने सारी की सारी जो हैं वो अपने डेटाबेस के कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर जो है इसको कनेक्टिविटी हम कर चुके। कनेक्टिविटी के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पर डाटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए जो कोड है वो मैं कोड जो है वो यहाँ पे करता हूँ कि कैसे जो है वो डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास BTN इंसर्ट एक्शन परफॉर्म आ गया है। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग चूंकि यहाँ पर मौजूद है, आती एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसके लिए आप ट्राई कैच का जो है वो आप लिखेंगे एक्सेप्शन ई, ठीक है जी। और ये एक्सेप्शन अगर आ जाए तो उसके लिए जो है, और एक्सेप्शन अगर आती है तो क्या एक्सेप्शन है उसके मैसेज के लिए आप जे ऑप्शन में डॉट शो मैसेज डायलॉग जो है वो आप ले लेंगे, और आप इसमें ई जो है वो एक्सेप्शन जो भी है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। बहरहाल जी, अब ट्राई के अंदर जो है वो सबसे पहला काम क्या करवाना है कि मुझे डाटा को डेटाबेस के साथ कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए जो है वो मैं कनेक्शन की क्लास जो है उसको लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट नेम आप कोई भी रख लें, PON के नाम से रख लिए, इक्वल टू
और आपकी क्लास का नेम जहाँ पे डेटाबेस मौजूद है वो है DB कनेक्शन, और ये DB कनेक्शन की क्लास है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक मेथड जो है वो क्रिएट किया था DB का, जो कि डेटाबेस को वो कनेक्ट वगैरह करवा रहा है। तो मैं इस मेथड को जो है वो यहाँ पे कॉल कर लूँगा .db, ठीक है जी। तो ये मेरा डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्यूरी लिखनी है इंसर्ट करने के लिए, तो मैं क्यूरी लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग में क्यूरी, ठीक है, वेरिएबल नेम क्यूरी रख लिए। और क्या करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू, कहाँ, किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो वो टेबल का नाम है std info, ठीक है। तो मैंने इस टेबल का नाम लिख लिया std info, जो भी हमने टेबल क्रिएट करवाया है। तो क्या क्या पैरामीटर्स उसके अंदर जाने हैं, वो आपके नेम जो हैं उसमें सबसे पहले ये नेम है। आईडी चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया इट्स ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसमें हमने कोई भी इंसर्ट वगैरह नहीं करवाना। हमने नेम, प्रोग्राम और सेल नंबर एंटर करना है। तो जी ये नेम है, कोमा, प्रोग्राम है और कोमा और है सेल नंबर, ठीक है जी। तो ये तीन जो फील्ड्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसमें वैल्यूज क्या हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन मार्क दे दिए कि जो वैल्यूज पैरामीटर्स से आएंगी वो वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और टर्मिनेटर साइन लगा देते हैं जी। ये मेरी क्यूरी जो है वो क्यूरी लिखी गई है। उसके बाद भी मैं यहाँ पर यूज करूंगा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को मैंने यूज किया। कोई भी ऑब्जेक्ट नेम आप रख लें, ठीक है जी। मैंने इसका ऑब्जेक्ट नेम ES के नाम से रख ली है, विच इज इक्वल टू कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है CON कनेक्शन डॉट, ठीक है, कनेक्शन डॉट। और उसके बाद जी मुझे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को जो है वो यूज करने और SQL की जो क्यूरी है उसको यहाँ पे पास करना है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल मैंने क्यूरी का जो है वो यहाँ पे पास कर दिया है। अब यहाँ पर जो है स्ट्रिंग को सेट वगैरह करवाना है, तो उसके लिए आपका प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट, यहाँ पर सेट स्ट्रिंग का एक मेथड आपको मिलेगा जो कि सेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें दो पैरामीटर पास होंगे, एक तो पैरामीटर का इंडेक्स और दूसरा जो स्ट्रिंग है वो पास करना है। तो पैरामीटर का इंडेक्स, इसको 1 इंडेक्स नेम दे देते हैं। और क्या पास हो, सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस के साथ अगर देखें तो नेम पास हो, तो नेम यहाँ पे कहाँ से आएगा, इस टेक्स्ट फील्ड से गेट होगा, और इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है JText नेम। तो मैं यहाँ पे इसको जो है इसके सोर्स में जाके JText नेम डॉट गेट टेक्स्ट का जो मेथड है वो मैं यहाँ पे इसको गेट टेक्स्ट का मेथड जो है वो कॉल कर लूंगा, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली गेटर सेटर्स होंगे, तो यहाँ पर वही गेटर सेटर्स जो हैं वो कॉल होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये एक सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे परफॉर्म हो रहा है। अदरवाइज आप गेटर सेटर से जो भी डाटा है वो वहां से गेट करेंगे। दूसरी वैल्यू जो है वो गेट करते हैं ES डॉट सेट स्ट्रिंग और सू आ गई। और ये वैल्यू जो है वो कहाँ से गेट होगी, ये वैल्यू गेट होगी इसकी, ये प्रोग्राम है तो JTXT प्रोग्राम से इसको जो है वो गेट किया जाएगा। तो मैं इसको वहां से JTXT प्रोग्राम और डॉट गेट टेक्स्ट का जो मेथड है वो उसको कॉल कर लेंगे, ठीक हो गया जी। और तीसरा जो है वो हम कॉल करेंगे जी ES
डॉट सेट स्ट्रिंग 3 नंबर है और 3 नंबर में जो है मैं कॉल कर रहा हूँ जी JTXT सेल नंबर है। मैं एक दफा दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। जे टेक्स्ट सेल है, ठीक है जी। तो मैं सोर्स में जाता हूँ, जे टेक्स्ट सेल डॉट गेट टेक्स्ट का जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे गेट टेक्स्ट का मेथड जो है वो कॉल कर लिया है, ठीक है जी। अब ये सारा ऑपरेशन तीनों फील्ड से डाटा मैंने गेट कर लिया है। उसके बाद मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इसके लिए जो कोड है वो एक मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट का, तो ये एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड है, ये मैंने कॉल कर लिया। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा कोड कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं एक जे ऑप्शन पेन यहाँ पे दे देता हूँ ताकि जो है वो मुझे मैसेज शो करवा दे कि डेटा मेरा इंसर्ट हो गया है सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये जे ऑप्शन पेन को और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अब जो है वो मैं शो कर लेता हूँ कि डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, ठीक है जी। ये मैसेज एक शो करवा देगा। अब जो है वो अब इस कोड को जो है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि डेटा जो है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस के अंदर, इस टेबल के अंदर जो है अभी तक स्टूडेंट का टेबल है और अभी तक जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए कोई भी वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हुए नेम लेट्स सपोज मैं अपना नाम ही रख लेता हूँ, जवाद अहमद, ठीक है जी। प्रोग्राम में कहता हूँ जी मेरा BSCS है और सेल फोन नंबर ये मेरा सेल फोन नंबर है। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले एक मैसेज आ गया कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और अच्छा, ये चूंकि वो nvarchar वैल्यू है ओवरफ्लो एंड कॉलम, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि इसको nvarchar कर दें, ये ओवरफ्लो हो रही है। तो मैं जरा इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जी, nvarchar कर देते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं। अच्छा, saving changes is not permitted, you should have made the required following table drop or recreated। या तो आप इसको ड्रॉप या रिक्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा चलें, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं टेबल को और दोबारा से जो है एक टेबल बना लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये कोई टेबल में इशू आया है। टेबल के अंदर जाके टेबल आईडी इंट में है, नेम था, ठीक है जी, नेम रख लिया। nvarchar प्रोग्राम था nvarchar और उसके बाद जो है वो सेल नंबर था, ठीक है जी। तो मैं कोड में देखता हूँ कि मैंने सेल नंबर ही रखा था, ठीक है जी। तो ठीक सेल नंबर है, ठीक है जी। तो ये सेल नंबर के नाम से और ये भी हम nvarchar में रख लेते हैं। इसको हम चूंकि ऑटो इंक्रीमेंटल करना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए जो है वो जो आईडी है उसको जो है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके उसको यस कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं इसको, std info के नाम से सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी वो फ्रेश नहीं हुआ तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जरा एक दफा, ठीक है। और दोबारा सेव करते हैं std info के नाम से, ओके करते हैं। या चलें स्टूडेंट इन्फो के नाम से इसको रख देते हैं, ओके कर लिया, ठीक है। अब डेटाबेस में जाके इसका नेम जो है जरा
स्टूडेंट इन्फो कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये मेरा काम जो है डेटाबेस तक कंप्लीट हो गया। और ठीक है, अब इसको हम जरा एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश, और चाहिए दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ना है। स्टूडेंट इन्फो उसको मिल नहीं रहा था क्योंकि हम वो डिलीट कर चुके हैं। तो जवाब अहमद और VSCS और 0321123456 ठीक है जी, इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैसेज आ गया कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और दूसरा मैसेज आ गया डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि वाकई ही डाटा जो है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं टेबल्स में फ्रंट इन्फो में जाके टॉप 100 में जाते हैं। तो ये देखें जी, ये वो डाटा है जो कि मैंने इंसर्ट किया था। और डाटा भी इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो है वो मजीद फर्दर भी लगा सकते हैं कि कोड कि हम इसको जो है वो क्या करें कि जैसे ये इंसर्ट हो जाए और मैसेज हो जाए और उसके बाद जो है वो क्या हो जाए, ये टेक्स्ट फील्ड्स ब्लैंक हो जाए। जे txt name dot set dot set text, और हमने इसको ब्लैंक कर दिया। इसी तरीके से नेम वाला भी ब्लैंक हो जाए, और जे txt program dot set text, और ये भी ब्लैंक हो जाए। और 3 फील्ड्स हैं, और इसके साथ जो है जे txt cell dot set text, और ये भी ब्लैंक हो जाए। ठीक हो गया। तो ये तीनों फील्ड्स दोबारा से इसको जो है वो जरा हम एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखें जी, नेम है, मैं सेकंड ये एंट्री कर रहा हूँ, एक एंट्री तो हो गई है। नेम है अली, प्रोग्राम इसका BSSC ले लेते हैं, और सेल फोन नंबर 0346123456 ले लेते हैं। लेट्स सपोज इंसर्ट करते हैं। तो ये चूंकि डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड का जो है वो हमने वही कॉल किया हुआ है बार बार, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हो तो वो मैसेज चाहे आप वहां से हम जाके भी रिमूव कर देंगे, या अगर आपको कोई इशू नहीं है तो खैर है। और डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और साथ ही देखें टेक्स्ट फील्ड जो है वो ब्लैंक हो गई है। तो अब देखते हैं कि जी ये सेकंड जो है को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें जी, ये सेकंड एंट्री ID 2 के नाम से अली SC, और ये उसका फोन नंबर आ गया। तो एक दो एंट्रियां और कर लेते हैं। चलें जी, आपके जो है कोई भी नाम ले लेते हैं, जाहिद ले लेते हैं। इसका प्रोग्राम BSIT का है, और सेल फोन नंबर है जी इसका 0300 4561237। लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो इसको इंसर्ट करते हैं, और ये डाटा इंसर्ट हो गया। तो ये अब देखते हैं डेटाबेस के अंदर, इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें जी, जाहिद का डाटा, और ये 3 इंसर्ट डाटा जो हैं, 3 जो हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर मैंने डाटा को जो है वो इंसर्ट करवा दी है। अब जो है नेक्स्ट, अब हमने देखना है, डाटा इंसर्ट तो हो गया है, ठीक है। डेटाबेस को कनेक्शन का भी हमने ये कोड जो है वो देख लिया था, इंसर्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट जो फेज है उसके अंदर देखना है कि डाटा को रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए चूंकि ये एक आईडी है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो वो आईडी जो है वो हम उसको दे देंगे। आईडी से उसको सर्च करवाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसको अपडेट कैसे होना है और रिट्रीव कैसे होना है।